आप जुड़ रहे हैं द मिथिला स्टोरी के साथ। हाल ही में जो है मैट्रिक परीक्षा जो है जारी हो चुका है, जिसमें आज द्वितीय दिन है यानी दूसरा दिन का है। आज पहली सिटिंग का जो है एग्जाम देकर विद्यार्थी यानी छात्रगण जो है और छात्राएं आ रही है। हम बात करते हैं कैसा रहा गणित का परीक्षा और जानते हैं कि इन लोगों का जो परीक्षा में पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो सारी बातें मैं आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। कैसा रहा आपका एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। बहुपद का द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2। ठीक है, निकलिए। कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत अच्छा। मिल रहा था कि नहीं पेपर में? हाँ, मिल रहा था। कितना नंबर तक आ जाएगा आपको? 90 आ जाएगा। ठीक है, निकलिए। चलिए और छात्राओं से जो हम बात करते हैं, कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा। मिल रहा था कि नहीं पेपर? हाँ। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? 3। त्रिघात बहुपद का शून्यक कितने होते हैं? 3 मतलब शून्यक। हाँ जी। ax³ + bx² + शून्यक त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3। ठीक है, निकलिए। कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? अरे भाग रहे हैं क्यों? जवाब दीजिए। आपका ठीक मिला कि नहीं? वाटसन स्कूल में और स्कूल के बच्चे जो है एग्जाम दे के आ रहे हैं। कैसा रहा एग्जाम आपका? बढ़िया रहा। मिल रहा था कि नहीं पेपर जो पढ़ के जाते हैं? हाँ, मिल रहा है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? चलिए और छात्राओं से आते हैं। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? हम नहीं दिए अभी। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? आगे रहा है जवाब। तो बच्चे सबका एग्जाम हुआ है और बच्चे सबसे हम कुछ बात जाने हैं। कहीं ना कहीं बच्चे लोगों का जो है एग्जाम अच्छा गया है और जो बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे कहीं ना कहीं उनको तैयारी में त्रुटि है। तो अगले एग्जाम में जो है अच्छे से एग्जाम का तैयारी करे, अच्छे से एग्जाम दे। और कहीं ना कहीं ये जो है बिहार की जो बेटी को पहले नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है ये लोग सब सुधार लाया है और अब जो है आंकड़ा पढ़ाई की यानी शिक्षा की जो है बढ़ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या। कैसा रहा एग्जाम आपका? हम अभी गए ही नहीं, अभी जा रहे हैं देने के लिए। तो चलिए इस प्रकार आप के साथ देखिए मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है अभी बिहार में और मधुबनी जिला से अभी हम लाइव है। और मधुबनी में वाटसन स्कूल का जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम जा रहे हैं और देख सकते हैं भीड़ है, लेकिन कुछ बच्चे के पेरेंट्स भी है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज नंदिनी कुमार। कौन सा विषय का एग्जाम दिया? मैथ का दिया। कितना नंबर तक आ जाएगा आपको? 80+ आ जाएंगे। 80+ आ जाएगा। कितना तैयारी किए थे? कैसे कैसे तैयारी किए थे? मतलब सही ठीक ही किए थे जितना तक हो पाया। कितना घंटा पढ़ते थे आप घर पे? कोचिंग में ऐसे आधा से ज्यादा टाइम जाता था और घर पे भी 3-4 घंटे। फ्यूचर में मान लीजिए आप मैट्रिक पास कर गए अच्छे तरीका से, तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? क्या चीज का तैयारी करिएगा? क्या चीज का सपना है? आईपीएस का सपना है। हाँ। और कहीं न कहीं आप इस सपना को लेकर तैयार हैं जी। ये बताइए वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। 2 पायर। वृत्त का परिधि क्या होगा? पायर स्क्वायर। 10 90 डिग्री का मान? 0। 10 90 डिग्री का मान? अनडिफिनिट। में अपरिभाषित। ठीक हाँ। है। अब ये बता दीजिए कि जिस बहुपद का घात 1 हो वह क्या कहलाएगा? एक घाती। क्या कहलाएगा? एक घाती। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी सामान्य रूप क्या होगा? नहीं पता। इंटरव्यू लिए हैं, कई सारे बच्चों का जो है रिजल्ट आया है। कैसा लग रहा है आपका बच्चा मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है? बहुत अच्छा। कोई परेशानी भी हुआ है? नहीं। कितना घंटा इंतजार किए बच्चों का? 3 घंटा। 3 घंटा। कितना बजे लेके आए थे आप? 8:30 बजे। और यहाँ पर जो है कब आ रहे थे आप? कितने बजे आए हैं यहाँ पर? 8:30 बजे पहुँच गए यहाँ पे हम। 8:30 बजे पहुँच गए। बच्चों का एंट्री कितना बजे हुआ है? 8:30 बजे आए। 8:30 बजे एंट्री हो गया। कहाँ से आए थे आप? हम राजनगर से आए थे। ठीक है, थैंक यू। तो आप देख रहे थे द मिथिला स्टोरी। जय हिंद। ठीक है, बंद करो।